हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो क्लास 12th केमिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं। तो आइए क्लास को एकदम नए अंदाज के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCF संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 12, 8, 4, 6। तो आंसर हो जाएगा 12, 1 का A। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम की, आयरन की, या जिंक की, या सोना की? बताइए, के होगा या Fe या Zn या Au? निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम की, 2 का A। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SiO2। SiO2। सवाल नंबर 4, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? प्रसारण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्ध आयु? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रसारण दाब, 4 का A। सवाल नंबर 5 मोस्ट वीवीआई। देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है तो मानव रक्त का पीएच मान एकदम बच्चा जानता है कि 7.4 होता है, 5 का C। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? नॉर्मलता या फॉर्मलता, मोलरता, मोललता? 6 नंबर सवाल क्या होगा जी? तो आंसर हो जाएगा मोललता, 6 का D। सवाल नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 0.MnA2SO4 का। सवाल नंबर 8, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण क्या होगा? 0.6 mm या 0.32 mm या 0.06 mm या 0.03 mm? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का D, 0.03 mm। सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाइए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में। सवाल नंबर देखिए 9 को। सवाल नंबर आपको 9 नंबर देखना है कि HCl और H2A के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में होगा 48% HCl, 22.2% HCl, या 36% HCl, या 20.2% HCl? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.2% HCl। सवाल नंबर 10, प्रसारणिक दाब बढ़ता है जब? प्रसारणिक दाब कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने पर, तापमान घटता है तब, आयतन बढ़ने पर, या इनमें कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ताप बढ़ता है तब प्रसारणिक दाब बढ़ता है, 10 का A। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में कौन द्युक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्युक सेल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। सवाल नंबर 12,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। किससे? ताप से। सवाल नंबर 13, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH घुला है तो विलयन की मोलारता क्या होगा? तो विलयन की मोलारता क्या होगा? 0.25%। कितना हो जाएगा जी? 0.25 विलयन की मोलारता हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 14 नंबर, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भर्जन। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 15 नंबर, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है तो क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, CuI2। सवाल नंबर 16, मालाक्राइट अयस्क होता है। मालाक्राइट लोहा का, कॉपर का, सिल्वर का, जिंक का। तो मालाक्राइट अयस्क किसका होता है जी? लोहा का, कॉपर का, सिल्वर का या जिंक का। तो आंसर हो जाएगा कॉपर का, 16 के बी। सवाल नंबर 17, NaOH में इनमें से किसे कहते हैं? NaOH तो किसे कहते हैं जी? कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, कास्टिक पोटासम या इनमें सभी। तो आंसर होगा 17 का एक कास्टिक सोडा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 18 नंबर सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम है। सवाल नंबर 18, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। सवाल नंबर 19, नल जल का सूत्र क्या होता है? ये तो बच्चा जानता है कि जल का अनुसूत्र होता है H2O। 19 का ए, एकदम बउआ वाला सवाल था। सवाल नंबर 20, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। एकदम बउआ वाला सवाल पूछ दिया जी क्लास 12 केमिस्ट्री में कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखना है सवाल नंबर आपको 21 नंबर सवाल है, NaOH है एक अम्ल, क्षार, लवण इनमें सभी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो क्षार है, 21 का बी। सवाल नंबर 22 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? O2, H2S, SO2, N2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है या नहीं की जा सकती है? तो 22 नंबर सवाल हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 23 देखिए, हीलियम का सूत्र क्या होता है? हीलियम का He, HI, HM सभी क्या होगा? जल्दी बताइए जी। हीलियम का सूत्र बउआ वाला सवाल एकदम है, तो हीलियम का होता है क्या जी? तो He। सवाल नंबर 24, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 गो। कितने? 8 गो। सवाल नंबर 25 देखिए, 25 नंबर सवाल, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है संभारिक, समव्ययी, अपरूप, समस्थानिक। ऑक्सीजन और ओजोन है संभारिक, समव्ययी, अपरूप और समस्थानिक। तो आंसर हो जाएगा अपरूप। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है? जिंक, पारा, ब्रोमीन या जल।
तो धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, पारा हो जाएगा 26 का बी। सवाल नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल सबसे कम भौस्मिक है, सबसे कम भौस्मिक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी Ni3। सवाल नंबर 28, H2SO4 क्या है? तो H2SO4 का हिंदी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अम्ल हो जाएगा 28 का ए। सवाल नंबर 29, बताइए त्रिक्षारिक अम्ल क्या होता है? त्रिक्षारिक अम्ल क्या होता है जी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है H3PO4, H3PO4। सवाल नंबर 30 बताइए, एकदम बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि XeF2 के अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय, वर्ग समतल, रेखीय या पिरामिडी। बताइए क्या होगा 30 नंबर का राइट आंसर जो? तो सर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 30 का राइट आंसर होगा यहाँ पे कि XeF2 के अणु की आकृति होती है रेखीय, 30 का सी। सवाल नंबर 31 देखिए, सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा जी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 6 P बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, 31 का ए। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक के तत्व नहीं है? P ब्लॉक के तत्व कौन नहीं है जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा Mg मैग्नीशियम। सवाल नंबर 33, निम्न में से किसमें P पाई और D पाई का बंधन होता है? P पाई और D पाई का बंधन होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SO2 का SO3 और उसका ऋणात्मक कितना होगा? 2 हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 34 नंबर, सवाल 34, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम क्लोराइड का या ओलिक अम्ल का? तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या होगा 34 का? सर 34 का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सवाल 35, कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है? कौन करता है रंगीन गैस मुक्त जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 का डी HgNO3 2। सवाल नंबर 36, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन है? Si सिलिकॉन। 37, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा। 37 नंबर सवाल राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? रेड लेड कौन है जी? निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा Pb3O4, Pb3O4। सवाल नंबर यहाँ पे बताइए 39, जटिल यौगिक के कितने CO, C2O4 के 2, NH3 का 2 के कितने संभव समवैधता है? 39 नंबर क्वेश्चन देखते ही फटाक देना आंसर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 40, निम्न में से हरा थोथा कौन है? नीला थोथा या हरा थोथा? जल्दी से बताइए जी, नीला थोथा या हरा थोथा पूछा है यहाँ पे। निम्न में हरा थोथा क्या सूत्र होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए FeSO4 7H2O। सवाल नंबर 41, NiCO4 निकेल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? निकेल का ऑक्सीकरण अंक, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण 0। सवाल नंबर 42, एल्काइन का अणुसूत्र,
तो पहला नंबर जो है एल्केन का सूत्र है, और ये एल्कीन का है, और ये एल्काइन का है। 42 के सी, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 43, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी संक्रमण अवस्था का। और सवाल नंबर 44 देखिए, प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या होगा। प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, OH जुटेगा, ऑल लगेगा, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, तो 2 हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पे के नंबर पर 3 नंबर पर 1 2 3, तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा और 2 ऑल हो जाएगा। यही इसका 44 का ए हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।